ऐसे तो बारी बारी से हम बिहार के 38 जिलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पूरे बिहार में नमूना सीवान जिला के बारे में। नमस्कार, मैं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। तो आइए चर्चा करते हैं राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि सीवान जिला के बारे में विस्तार से। सीवान जिला भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गृह जिला होने के कारण भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। सीवान जिले की स्थापना 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। 3 दिसंबर इसलिए रखा गया क्योंकि 3 दिसंबर को राजेंद्र बाबू का जन्म दिवस मनाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से पुराने शहर में कई सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं घटित हुई हैं। सीवान 8वीं शताब्दी तक बर्ष साम्राज्य का हिस्सा था। मुसलमान यहाँ 13वीं सदी में आए थे। 17वीं सदी के अंत में पहले डच और उसके पीछे अंग्रेज यहाँ आए। बक्सर की लड़ाई के बाद सीवान को बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। सीवान की उत्पत्ति कैसे हुई? सीवान को यह नाम शिव मन नाम का एक राजा से मिला था, जिसका वंशज बाबर के आगमन तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। सीवान को अली बख्श, जो इस क्षेत्र के जमींदारों के पूर्वजों में से एक के नाम के कारण अलीगंज सावन के नाम से भी जाना जाता है। सीवान के नामकरण में एक और कहानी, जो भोजपुरी भाषा में सीवान शब्द किसी स्थान की सीमा को दर्शाता है। कहा जाता है कि यहाँ तक नेपाल की दक्षिण सीमा थी। नेपाल नरेश महेंद्र सिंह ने भ्रमण के दौरान सीवान से 30 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में महेंद्र नाथ मंदिर का निर्माण कराया था तथा यहाँ 52 बीघा में पोखरा भी खुदवाया था, जो आज भी दर्शनीय है। सीवान से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। सीवान से जुड़ी हुई बहुत सारे पौराणिक महत्व के स्थान है। दरौली क्षेत्र में स्थित डोन में एक किला के खंडहर है, जो महाभारत में महान गुरु द्रोणाचार्य का कहा जाता है, जो कौरवों और पांडवों की शिक्षा देते थे। डोन एक स्तूप के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि डोन एक स्थानीय ब्राह्मण का नाम था, जिसने बुद्ध के अंतिम अनुयायियों के बीच एक पात्र में रखी हुई बुद्ध की अस्थि विवाद को हल करने में सहायता प्रदान की। आभार के प्रतीक के रूप में वह पात्र डोन को दे दिया गया था। उन्होंने पात्र के लिए एक स्तूप बनाया। हालांकि स्तूप अभी भी बौद्धों के लिए सम्मानित स्थान है। प्रसिद्ध चीन यात्री वेन सोंग ने भी अपनी यात्रा के दौरान डोन का उल्लेख किया है। कुछ वर्ष पहले सीवान से पूर्व भेरवनिया गांव में एक वृक्ष के नीचे से खुदाई में भगवान विष्णु की शानदार प्रतिमा मिली है, जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के बहुत से अनुयायी रहते थे। सीवान की भौगोलिक स्थिति। सीवान जिले की स्थापना 3 दिसंबर 1972 को हुई थी। सीवान जिले का कुल क्षेत्रफल 2219 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 33,30,464 है। सीवान का साक्षरता दर 71.59% है। इसका लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 984 महिलाएं हैं। सीवान के पूर्व में सारण जिला, पश्चिम में उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, उत्तर में गोपालगंज जिला तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश का बलिया जिला पड़ता है। सीवान मुख्यतः दाहा नदी के किनारे बसा है। सीवान जिले की प्रमुख नदियां गंडकी, घाघरा, सरजू, दाहा तथा सहायक नदियां झरही, धमई है। सीवान जिले में 2 अनुमंडल हैं, सीवान तथा महाराजगंज। सीवान जिले में कुल 19 प्रखंड हैं। सीवान, मैरवा, दरौली, गुठनी, हुसैनगंज, हसनपुरा, जीरादेई, आंदर, नौतन, रघुनाथपुर, सिसवन, बड़हरिया, पचरुखी, महाराजगंज, दरौदा, गोरियाकोठी, लकड़ी नबीगंज, बसंतपुर तथा भगवानपुर। सीवान जिले में कुल 293 ग्राम पंचायत एवं 1528 गांव हैं। सीवान जिले में मुख्यतः 28 पुलिस थाने हैं। मुस्पिल पुलिस थाना सीवान, सीवान सदर नगर पुलिस थाना, जीरादेई पुलिस थाना, आसाम पुलिस थाना, बड़हरिया पुलिस थाना, चैनपुर पुलिस थाना, धनौती ओपी पुलिस थाना, एमएस नगर, हसनपुरा पुलिस थाना, आंदर पुलिस थाना, भगवानपुर हाट पुलिस थाना, जीबी नगर पुलिस थाना तरवारा, हुसैनगंज पुलिस थाना, गोरियाकोठी पुलिस थाना, महाराजगंज पुलिस थाना, मैरवा पुलिस थाना, दरौधा पुलिस थाना, नौतन पुलिस थाना, सराय ओपी पुलिस थाना, सिसवन पुलिस थाना, दरौली पुलिस थाना, महादेवा ओपी पुलिस थाना, रघुनाथपुर पुलिस थाना, गुठनी पुलिस थाना, बसंतपुर पुलिस थाना, पचरुखी पुलिस थाना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुलिस थाना,
महिला पुलिस थाना सीवान, जामू पुलिस थाना। सीवान जिले में 2 लोकसभा सीट है, सीवान तथा महाराजगंज लोकसभा सीट। सीवान जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है। 105 सीवान विधानसभा, 106 जीरादेई विधानसभा, 107 दरौली विधानसभा, 108 रघुनाथपुर विधानसभा, 109 दरौंदा विधानसभा, 110 बड़हरिया विधानसभा, 111 गोरियाकोठी विधानसभा, 112 महाराजगंज विधानसभा। सीवान जिले में मुख्यतः 6 डिग्री कॉलेज हैं जहां स्नातकोत्तर यानी पीजी की पढ़ाई होती है। नंबर 1 डीएवी कॉलेज सीवान, नंबर 2 विद्या भवन महिला कॉलेज सीवान, नंबर 3 राजासी कॉलेज सीवान, नंबर 4 आरबीजीआर कॉलेज महाराजगंज, नंबर 5 नारायण महाविद्यालय गोरियाकोठी, नंबर 6 एचआर कॉलेज मैरवा। सीवान में और महाविद्यालय अनुदानित है। सीवान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नंबर 1 महेंद्रनाथ मंदिर, यह सिसवन प्रखंड के अंतर्गत महेदार गांव में स्थित है, जो जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ लोग भगवान शिव को जलाभिषेक के साथ साथ घंटी भी बांधते हैं। यहाँ 52 बीघे में पोखरा है जिनका लोग भ्रमण करते हैं। नंबर 2 सुहागरा धाम, यह धाम सीवान जिले के गुटनी प्रखंड अंतर्गत सुहागरा में स्थित है, जहाँ बाबा हंसनाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ की मान्यता है पूजा करने से सुयोग्य वर एवं संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र बाबू का स्मारक जीरादेई, देश के प्रथम राष्ट्रपति की जन्मभूमि जीरादेई में उनका पैतृक घर को भी लोग दूर दूर से देखने आते हैं। नंबर 4 महादेवा रोड स्थित माँ दुर्गा मंदिर, सीवान कचहरी के पास महादेवा रोड पर माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा है, जहां लोग दर्शन कर मुरादें पूरी करते हैं। नंबर 5 बुढ़िया माई के मंदिर, बुढ़िया माई के मंदिर सिसवन ढाला के पूरब लगभग 1 किलोमीटर पर अवस्थित है, जिसे जंगली माई भी कहा जाता है, जहां सबकी मुरादें पूरी होती है। नंबर 6 लकड़ी दरगाह, यह स्थान मीरगंज तथा बड़हरिया के बीच में पड़ता है, जहां लोग चादर चढ़ाकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। नंबर 7 मौनिया बाबा का आश्रम, महाराजगंज के सिरहौता बंगरा स्कूल से 500 मीटर पश्चिम में यह प्रसिद्ध स्थान अवस्थित, जहाँ प्रसिद्ध झंडा का मेला लगता है तथा जुलूस निकलते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नंबर 8 जरती माई, महाराजगंज के दक्षिण में माँ दुर्गा का मंदिर है, जहाँ सोमवार और शुक्रवार को सबसे अधिक भीड़ लगती है। नंबर 9 खेरवा का काली माई स्थान, यह स्थान सीवान से 25 किलोमीटर पूर्व तथा बसंतपुर से 3 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। यहाँ सावन माह के सप्तमी तिथि को विशाल मेला लगता है। यहाँ भी दूर दूर के लोग आकर दर्शन करते हैं। नंबर 10 विष्णुपाद मंदिर भेरवनिया, यह मंदिर सीवान मलमलिया मुख्य मार्ग के सरकोला बाजार से 7 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा एक पेड़ के नीचे खुदाई से प्राप्त हुई है। यहाँ भगवान विष्णु का बहुत आकर्षक मंदिर बना हुआ है, जहाँ श्रद्धालुओं का काफी भीड़ लगा रहता है। यहाँ भी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। सीवान के महापुरुष एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक, श्री महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बड़े भाई डॉक्टर सैयद मोहम्मद, श्री ब्रज किशोर प्रसाद, श्री फुलेना प्रसाद, श्री नारायण बाबू, जिनका घर गोरियाकोठी में अवस्थित, जिन्होंने स्कूल कॉलेज खोलकर सुदूर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। आज नारायण बाबू के शिक्षा में योगदान के कारण भारत की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ पद्मश्री शांति राय गोरियाकोठी की बुआ चिकित्सा क्षेत्र में नाम रोशन की है। डॉक्टर पद्मश्री शांति राय का जन्मभूमि गोरियाकोठी है। सीवान मुख्यालय से विभिन्न शहरों की दूरी, सीवान से पटना की दूरी 135 किलोमीटर, सीवान से गोरखपुर की दूरी 136 किलोमीटर, सीवान से दिल्ली की दूरी 944.9 किलोमीटर, सीवान से लखनऊ की दूरी 392 किलोमीटर, सीवान से छपरा की दूरी 68 किलोमीटर, सीवान से गोपालगंज की दूरी 34.7 किलोमीटर है। तो सीवान जिले पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट कर अवश्य बताइए। धन्यवाद।